हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 के प्रश्नावली नंबर 3.3 को शुरू करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं उनको हम सरल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है मानक रूप का, कि मानक रूप में बदलिए। जो संख्या हमें दी गई है उनको मानक रूप में चेंज करना है। तो मानक रूप का मतलब क्या है? मानक रूप का मतलब है कि ये एक साधारण संख्या है। तो 128, यहाँ पर पीछे 6 जीरो दिए गए हैं, तो ये एक साधारण संख्या है। इसको मानक रूप में चेंज करने का मतलब है कि इस संख्या को हमें घात के रूप में बदलना है। तो चलिए, घात के रूप में बदलने के लिए जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लिखेंगे। तो 128 का 128 ही लिखना है आपको, और गुणा का चिन्ह लगा देना है। जो संख्या होती है उसको लिखना है, फिर गुणा का चिन्ह लगाना है। पीछे जो जीरो है, कितने जीरो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 4 6 जीरो है। तो इसको हम लिखेंगे, अगर 6 जीरो है तो 10 की घात 6 लिखेंगे। अगर 7 जीरो होते तो 10 की घात 7 लिखते। 8 जीरो होंगे तो 10 की घात 8 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 10 की घात 6। अभी भी 128 है, उसको हमें उसमें पॉइंट लगाना है। तो देखिए, सबसे पहली जो संख्या होगी उसके बाद में पॉइंट लगाएंगे हम। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे 1.28, इस तरह से लिखना है। फिर गुणा में लिखना है 10 की घात 6। अब जो हमने पॉइंट लगाया है यहां पर, फिर गुणा का चिन्ह लगाना है। अब यहां पर जो हमने पॉइंट लगाया उस पॉइंट का तो लिखना है 1, और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 1 2, दो संख्या है तो 2 जीरो लगाएंगे। तो यहां पर हमने 2 जीरो लगा दिए। अब इसको लिखेंगे 1.28, गुणा में लिखना है 10 की घात 6, और गुणा में लिखना है, यहां पर देखिए एक के आगे 2 जीरो है, तो 2 जीरो होंगे तो 10 की घात 2 लिख सकते हैं। अब देखिए, यहां पर 10 की घात 6 है, यहां पर 10 की घात 2 है। तो बीच में अगर गुणा का चिन्ह हो, नीचे की संख्या 10 और 10 बराबर है, तो ऊपर की घात को हम जोड़ देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1.28, गुणा में लिखना है 10 की घात 6 प्लस 10 की घात 2। तो ये हो जाएंगे 10 की घात 8 हो जाएंगे, क्योंकि आधार अगर बराबर हो तो घात को हम जोड़ देते हैं। तो यहां पर घात जुड़ जाएगी। तो यहां पर भी 10 है, 10 यहां पर है, तो घात दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगी। तो 1.28 गुणा 10 की घात 8, ये हमारा मानक रूप हो जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा। चलिए, इसके बाद में इसका जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें देखिए, 168 के आगे यहां पर 7 जीरो है, तो हम लिखेंगे 168, गुणा में 7 जीरो है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 7, ये लिख सकते हैं। अब यहां पर वही पॉइंट लगाएंगे, यहां पर एक के बाद में तो 1.68 लिखेंगे, गुणा में 10 की घात 7 लिखेंगे, गुणा में जो पॉइंट है उसका 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो यहां पर 2 जीरो, तो पॉइंट का 1 और 2 संख्या है तो 2 जीरो। तो इसको लिखेंगे 1.68 गुणा 10 की घात 7, और यहां पर 100 का मतलब हो गया 10 की घात 2, यानी कि 2 जीरो है तो 10 की घात 2। 10 की घात 7 और 10 की घात 2, ये दोनों हो जाएंगे 10 की घात 9 हो जाएंगे। तो 1.68 गुणा 10 की घात 9, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से मानक रूप में हमें चेंज करना है। 3 नंबर इसका जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो दिया गया है, यहां पर देखिए पॉइंट हमें क्वेश्चन में पहले ही दिया है। यहां पर किसी भी संख्या में पॉइंट नहीं था, लेकिन यहां पर पॉइंट पहले से दिया गया है। तो पहले से अगर पॉइंट दिया गया है तो उस पॉइंट को हम छोड़ देंगे, ये पॉइंट भी छोड़ देना, और पॉइंट के बाद में जो जीरो है उनको भी छोड़ देंगे, सिर्फ संख्या जो है उसको लिखेंगे। तो संख्या सिर्फ इसमें 5 है। और अब पॉइंट बट्टे का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि पॉइंट पहले से दिया गया है तो पॉइंट हटाएंगे तो संख्या बट्टे में लिखी जाएगी। तो यहां पर पॉइंट है, इसका लिखेंगे 1, और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 4 संख्या है तो इसको लगा देंगे 4 जीरो, इस तरह से। फिर हम ऊपर 5 लिखेंगे और नीचे 4 जीरो है तो 10 की घात 4 लिख सकते हैं। फिर इसको हम लिखेंगे 5 गुणा 10 की घात 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो गुणा में चला जाएगा, क्योंकि भाग में है तो ऊपर जाते ही गुणा में चला जाएगा, लेकिन जो घात है वो माइनस की हो जाएगी, तो 10 की घात -4, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सरल करने हैं क्वेश्चन को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यहां पर हमें दिया गया है, देखिए यहां पर हमारे पास में संख्या सिर्फ 17 है तो हम 17 लिखेंगे। अब इसके बट्टे में लिखना पड़ेगा, बट्टे में इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि पहले से यहां पर पॉइंट दिया गया है। तो पॉइंट का तो 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 संख्या है तो 8 जीरो लगाएंगे। 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लगाएंगे। अब इसके बाद में आगे इसको सरल करेंगे तो 1 17 का 17 हो जाएगा,
और उसके बाद में देखिए यहां पर नीचे 8 जीरो है तो 10 की घात 8 लिखेंगे। अब इसको आगे सरल करेंगे तो देखिए अब 17 है, उसको भी 17 नहीं रखना, एक के बाद में पॉइंट लगाना, तो एक के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 1.7 और बट्टे में हमारे पास में 10 की घात 8। अब देखिए पॉइंट हमने खुद लगाया है इसमें, यहां पर पॉइंट हमने खुद लगाया है, पहले से नहीं दिया गया था ये। तो ये हमने जब पॉइंट लगाते हैं, हम खुद पॉइंट लगाएंगे तो इसके आगे लिखेंगे, हम पॉइंट का लिखेंगे 1 और आगे एक पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो 1 जीरो, तो 1 जीरो का मतलब है 10 की घात 1 हो गया। चलिए अब देखिए यहां पर हम इसको लिखेंगे 1.7 का 1.7 लिखेंगे, गुणा में 10 की घात 1 है और नीचे वाला है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, 10 की घात प्लस में 8 है, ऊपर जाने के बाद में 10 की घात माइनस में 8 हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.7 गुणा, यहां पर देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस वाली से ये 1 है वो कम कर देंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, 10 की घात -7 रह जाएगी, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, तो कम होने के बाद में -7, तो ये आ जाएगा 1.7 गुणा 10 की घात -7, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है इसका। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये, इसमें संख्या सिर्फ 397, तो हम लिखेंगे 397, पॉइंट पहले से है तो बट्टे में लिखना पड़ेगा। बट्टे में क्या लिखेंगे, पॉइंट है उसका 1 लिखेंगे और कितने जीरो है पीछे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो है और पीछे की संख्या को भी साथ में गिनना है, तो 9 10 11 12, यानी कि जीरो कितने लगाएंगे 12, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 10 की घात 12 भी लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 10 की घात 12, ये लिख देंगे। चलिए अब हमें इसको सरल करेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर भी पॉइंट लगेगा ऊपर वाली संख्या में, तो हम लगाएंगे 3.97 लिखेंगे, पॉइंट हमने खुद लगाया है तो गुणा में लिखना है, क्या लिखेंगे, पॉइंट का 1 लिखेंगे, पीछे संख्या 2 रह गई तो 2 जीरो लगाएंगे और बट्टे में हमारे पास में दिया गया है 10 की घात 12। फिर हम इसको आगे सरल करेंगे तो यहां पर लिखेंगे 3.97 गुणा, यहां पर 2 जीरो है तो इसका मतलब 10 की घात 2 हो गया और ये नीचे वाला भी ऊपर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 10 की घात प्लस में 12 है लेकिन ये ऊपर आने के बाद में माइनस में 12 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे यहां पर 3.97 ये लिखेंगे। चलिए 3.97 हमने लिख दिया, अब ये प्लस में है और ये 12 माइनस में है। अब देखिए इसमें हो जाएगा हमारे पास में 3.97 तो हो गया और ये प्लस में ये माइनस में, तो 12 में से 2 को निकाल देंगे तो पीछे गुणा में 10 की घात माइनस में 10 रह जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हम सरल करेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है उसमें संख्या हमारे पास में 43 और 58, तो हम लिखेंगे 43 58। अब इसके बट्टे में लिखना है, यहां पर देखिए पॉइंट है उसका 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद में संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 4 ये हो गए, तो 7 और 4 11, यानी कि 11 हो गए, तो नीचे 1 के बाद में 11 जीरो लगाएंगे तो इसको 10 की घात 11 लिख देंगे। चलिए यहां पर ऊपर वाले में पॉइंट लगाएगा तो 4 के बाद में पॉइंट लगेगा, फिर 3 5 8 लिखेंगे, गुणा में पॉइंट हमने यहां पर लगाया तो पॉइंट का 1 लिखा जाएगा और पीछे 3 संख्या रह गई, तो 3 जीरो का मतलब हो गया 10 की घात 3 और यहाँ पर नीचे 10 की घात 11 है, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात माइनस में 11 हो जाएगी। अब इसको हम सरल करेंगे तो 4.358, फिर गुणा में यहाँ पर 10 की घात 3 प्लस में है और ये 10 की घात -11 है, तो माइनस वाले से प्लस वाली कम है उसको निकाल देंगे, तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 10 की घात माइनस में 8 रह जाएंगे, तो 10 की घात -8। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन है वो सरल करने, यानी कि मानक रूप में किस तरह से चेंज किए जाते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सभी क्वेश्चन 6 दिए गए हैं वो बता दिए सरल करके। इसके बाद में हम सरल करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो सभी संख्याएं हैं ये पहले से मानक रूप में दी गई है, तो हमें सामान्य रूप में लिखनी है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें साधारण संख्या को हमने मानक रूप में चेंज किया था, यहाँ पर पहले से मानक रूप है यानी कि घात में संख्या है तो इसका मतलब ये मानक रूप है, इसको हमें साधारण संख्या में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए इसका, 4 गुणा 10 की घात 9, तो 4 का 4 लिखेंगे और गुणा 10 की घात 9 का मतलब है कि यहाँ पर 9 जीरो है, तो हम 4 के आगे 9 जीरो लगा देंगे, तो 1
2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हो गई एक साधारण संख्या। इस तरह से चेंज करना है। चलिए आगे वाली 245 है, गुणा में 10 की घात 7 है, ये प्लस में ही है, तो यहाँ पर भी प्लस में था, ये भी प्लस में, ध्यान रखना है प्लस और माइनस का। तो यहाँ पर 10 की घात 7 है, वो प्लस में है, तो यानी कि ये 7 जीरो है। इसका मतलब 10 की घात 7 का मतलब क्या हुआ, ये 7 जीरो। तो यहाँ पर 245 के आगे 7 जीरो लगा देंगे, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा 245, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरो लगा देंगे। तो इस तरह से सरल करना है। आगे वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका 3 में जो संख्या है हमारे पास में, यहाँ पर पहले से पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 5 पॉइंट। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, तो पहले ये संख्या है इसको लिखेंगे और पॉइंट को नहीं लिखना। तो 5 6 1 7 2 9। अब जो पॉइंट हमने हटा दिया तो बट्टे में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पॉइंट का 1 आएगा, पॉइंट के बाद में संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जीरो लगेंगे, तो उसको 10 की घात 5 लिख सकते हैं। और गुणा में ऊपर है 10 की घात 7, ये हो गया। अब देखिए इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास में 56 17 29 गुणा 10 की घात 7, ये तो है ही, नीचे वाला है उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात माइनस में 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि 10 की घात 7 है और यहाँ पर 10 की घात 5, इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा 56 17 29 गुणा, यहाँ पर ये 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 की घात 2 रह जाएगा, और 10 की घात 2 का मतलब क्या है, ये 2 जीरो, तो इस संख्या के आगे 2 जीरो लगा देंगे, 56 17 29 और इसके आगे अब 2 जीरो लगा देंगे। तो इस तरह से सरल करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसको बताया है। अगर हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये 5 संख्या हो गई, तो इसमें से 5 माइनस करके 2 जीरो डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन वैसे आपको समझ नहीं आएगा तो मैंने एकदम सिंपल तरीका इसका बता दिया। चलिए उसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 4 में 8.5 दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 8.5 गुणा 10 की घात माइनस में 6। अब देखिए 8.5, ये पॉइंट हटाएंगे तो हम सीधा इसको 85 लिखेंगे, और पॉइंट जो हटा दिया उसको हम पॉइंट का 1, जो पॉइंट होता है उसका 1 लिखा जाता है, पॉइंट के बाद में 1 की संख्या है तो 10 लिखेंगे। अब ऊपर वाला जो है 10 की घात, ये माइनस में, तो नीचे लेके आएंगे, बट्टे के जो चिन्ह होता है उसको नीचे ले आएंगे, 10 की घात -6 को नीचे लेके आएंगे तो 10 की घात प्लस में 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 85 है उसको 85 लिखेंगे, यहाँ पर ये 10 की घात 1 प्लस में है, ये 10 की घात 6 भी प्लस में, दोनों जुड़ के हो जाएंगे 10 की घात 7। अब देखिए नीचे 10 की घात 7 है, इसका मतलब हमें ऊपर 7 संख्या बाद में पॉइंट लगाना है। अगर ये 10 की घात 7 इसके गुणा में होता और वो भी प्लस में होता तो हम आगे जीरो लगा देते 7, लेकिन नीचे है प्लस में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या के इस साइड में पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट कहाँ पर लगेगा, तो नीचे 10 की घात 7 का मतलब है 7 जीरो, तो ऊपर 7 संख्या को हमें काउंट करना है, तो ये होगी 1 2, संख्या 2 ही है तो आगे इसके 5 जीरो लगाएंगे, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दिए, और उसके बाद में लिख दिया हमने 85। तो टोटल संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्या होगी। यहाँ पर 10 की घात 7 ही है, तो 10 की घात 7 का मतलब हो गया 7 जीरो, तो 7 संख्या बाद में पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर एक जीरो लिख देंगे, तो ये हो गई एक साधारण संख्या। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है 3.02, तो 3.02 तो हम सीधा इसको 302 लिखेंगे, और इसके बट्टे में क्या लिखेंगे, पॉइंट जो हटाया है उसका 1 और आगे 2 जीरो आएंगे, 2 संख्या है तो यानी कि 10 की घात 2 बन जाएगा। 10 की घात -6 ये गुणा में है, नीचे भाग में आ जाएगा तो 10 की घात प्लस में 6 बन जाएगा। ऊपर से नीचे ले आया तो घात प्लस में हो जाती है, अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे आते ही प्लस में हो जाएगी, नीचे माइनस है तो ऊपर जाते ही प्लस में हो जाती है। इस तरह से हम चेंज करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 10 की घात 8 हो जाएंगे, ये 2 है ये 6 है, दोनों ही प्लस में है तो 8 हो गई, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 302, इसके बट्टे में लिखेंगे 10 की घात प्लस में 8। अब यहाँ पर 8 का मतलब क्या हुआ कि 8 जीरो है, ऊपर 8 संख्या हमें गिननी है, और 8 संख्या गिनने के बाद में पॉइंट लगाना है। तो 8 संख्या कैसे गिनेंगे, संख्या तो यहाँ पर 3 ही है तो इसके आगे 5 जीरो और लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो, फिर इसके आगे लिखेंगे 302। अब टोटल इन संख्याओं को हम काउंटिंग करेंगे तो ये 8 हो गई, यहाँ पर 8 ही जीरो है तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे, फिर एक जीरो लगा देंगे। चलिए उसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इसका 6 नंबर क्वेश्चन है,
जो हमें यहाँ पर दिया गया है 7 गुणा 10 की घात -4, तो 7 गुणा में 10 की घात -4, उसको नीचे लेके आएंगे तो 10 की घात +4 हो जाएगा। अब ऊपर हमें +4, यहाँ पर 10 की घात 4 का मतलब क्या है 4 जीरो, ऊपर 4 संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है, तो संख्या तो एक ही है, 4 बनाने के लिए इसके 3 जीरो और लगाएंगे पहले और फिर 7 लिखेंगे, टोटल 4 हो गई। यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है और यहाँ पर एक जीरो लगाना है। तो इस तरह से आपको सरल करना है। तो सभी इसमें क्वेश्चन मैंने आपको सरल करके बता दिए हैं किस तरह से सरल करने हैं, एकदम सिंपल तरीके से। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो है वो आपको आगे भी मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मानक रूप में हमें चेंज करना है। यहाँ पर पहला 2, 3 और 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के बाल की मोटाई का व्यास, ध्यान आपको सिर्फ संख्या पे रखना है और सभी चीज को आपको छोड़ देना है। मानक रूप, इस संख्या का मानक रूप चेंज करेंगे तो संख्या हमारी है 0.0002, इसको मानक रूप में चेंज करते हैं। तो मानक रूप में चेंज करने के लिए जो संख्या है सिर्फ 2, उसको लिखना है 2। अब यहाँ पर जो पॉइंट पहले से दिया गया तो पॉइंट को जब हम हटाते हैं तो बट्टे में लिखते हैं, पॉइंट का लिखेंगे 1, पीछे कितनी संख्या 1 2 3 4 संख्या, तो 4 जीरो, 4 जीरो लगा दिया। अब इसको हम लिखेंगे 2/10 की घात है, यहाँ पर आएगा 4, 10 की घात 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 गुणा 10 की घात -4 हो जाएगा, क्योंकि घात नीचे प्लस में है, ऊपर जाने के बाद में माइनस में हो जाएगी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है हमें, तो यहाँ पर 0 पॉइंट है यहाँ पर, तो हमें सभी चीज़ को छोड़ देना है, सिर्फ संख्या क्या है 16, मानक रूप में चेंज कर रहे हैं हम इसको, तो संख्या है हमारे पास में 16 है। चलिए बट्टे में क्या लिखना है, बट्टे में ये लिखना है कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है वो लिखनी है। तो 3 जीरो ये हो गए, 3 3 6 9 12 15 18, 18 और 19 और 20, यानी कि 10 की घात 20 लिखना है, नीचे नीचे लिखना है 10 की घात 20। अब इसको क्या, अब यहां पर देखिए जब संख्या ये 16 है, 16 का मतलब है 2 अंक है, इसमें 2 अंक है तो हमें 1 अंक के बाद में पॉइंट लगाना है, तो 1 के बाद में पॉइंट लगाएंगे। तो चलिए यहां पर मैं एक पॉइंट लगा देता हूं, यहां पर मैंने पॉइंट लगा दिया, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 1, तो 1 जीरो, पॉइंट का 1 बाद में संख्या भी 1 है तो 1 जीरो, यानी कि 10 की घात 1 हो गया ये। अब इसको लिखेंगे 1.6 गुणा 10 की घात 1, और नीचे वाला ऊपर लेके जाएंगे तो गुणा में 10 की घात, नीचे प्लस में 20 है तो ऊपर जाके घात है वो माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली में से ये 1 कम कर देंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास में 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये आ जाएगा। तो ये होगा इसका मानक रूप। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है उसमें माइक्रोन 1 बटे दिया गया हमें के बराबर होता है, तो इसका मानक रूप चेंज करेंगे हम। यहाँ पर जो दिया गया है तो 1 का 1 लिखना है बट्टे में, नीचे देखिए जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात 6। अब 10 की घात 6 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 रहेगा ऊपर, गुणा में 10 की घात -6, ये इसका मानक रूप बन जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4। एक कागज की मोटाई दी गई हमें सेंटीमीटर में, इसका मानक रूप चेंज करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ संख्या को ध्यान में रखना है, संख्या है यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर 16 है, और यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट का क्या लिखते हैं 1, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या 1 2 3 4, तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात 4। अब यहाँ पर भी पॉइंट लगाना है ऊपर हमें, तो हम ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो 1.6 लिखेंगे इसको। तो पॉइंट हमने जब पॉइंट लगाते हैं हम, तो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट का 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या 1 की संख्या है तो 1 जीरो, और इसका मतलब हो गया 10 की घात 1, और नीचे क्या है 10 की घात 4 है, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो गुणा में 10 की घात -4 हो जाएगा, तो ये हो गया 1.6 गुणा, यहाँ पर -4 में से +1 को निकाल देंगे तो 10 की घात -3 रह जाएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जो एक्सरसाइज है यानी कि प्रश्नावली 3.3 है, उसके मैंने सभी क्वेश्चन आपको सरल करके बता दिए हैं किस तरह से आपको सरल करने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।